This is sixth lecture of the chapter Chemical Bonding for class 11. So, regarding atoms now, atomic electronic configuration के increasing order में सिखाया था इसका using alpha principle that is 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, नेक्स्ट होता है आपका 3s, 3p, 3p के बाद होता है आपका 4s, फिर आएगा 3d. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिगार्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. हम लोग ये सब कहाँ सीखा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा है. सिमिलरली ना हम लोग मेनली मॉलिक्यूल के लिए भी मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल हम लोग मिला है सर सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2px, फिर आएगा आपका पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz. दोनों का एनर्जी सेम है. सिग्मा अगर 2px में सिग्मा y ना 2py में पाई होगा, लास्ट में बताया था. ठीक है, 2py और 2p पाई 2py एंड पाई 2pz का एनर्जी क्या है? सेम है. इसको आपको याद रखना है. फिर आएगा आपका पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz. लास्ट में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2px. You have to remember this. This is Aufbau principle for atomic orbital and this is Aufbau principle for molecular orbital. जैसे आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. हाइड्रोजन एटम जब था सिंगल तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. इसमें होगा 1s1. इसमें क्या होगा? आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है. सबसे कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? सिग्मा 1s2. ये हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. फिर ना एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर. शॉर्टकट भी बताऊंगा लेकिन पहले लॉन्ग कट बताता हूँ. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है NB माइनस Na/2. NB means number of bonding electron, Na means number of independent electron divided by 2. अब इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? BO लिखना शॉर्ट में. बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है. स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. एंटी बॉन्डिंग 0 है, डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा? 1. बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1. इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है. बॉन्ड ऑर्डर एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग सेम है. गेट अ पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखो फिर और एक बात याद रखना. बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन था ना, दोनों क्या है? मतलब दोनों का स्पिन अपोजिट है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक नेचर. नेक्स्ट होगा आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2. जितना मैं यहां से सॉल्व कराऊंगा ना, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ठीक है, इससे एक्स्ट्रा नहीं आता है जनरल. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल 14. नाइट्रोजन एटम जब था सिंगल तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3. लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल में ना क्या होगा? सिग्मा 1s2, फिर होगा सिग्मा स्टार 1s2,
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा आपका सिग्मा 2px2 1 2 3 4 5 पाई 2py2 पाई 2pz2। आपको सीरीज को देखना है, ठीक है। यहाँ पे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 जा 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग, कितना है 10। एंटी बॉन्डिंग कितना है 4 डिवाइड बाई 2, सो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी कितना है 3। फिर देखना है पैरामैग्नेटिक है ना डायमैग्नेटिक है, टोटल 14 है। 7 जाएगा पॉजिटिव में, 7 स्पिन होगा नेगेटिव में। स्पिन तो आपको स्ट्रक्चर वीडियो में सीखा है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आपको मेनली कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकलना आना चाहिए, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अनपेयर अगर नहीं है, सब फिल अप है, तो आपको क्या करना है उसको डायमैग्नेटिक करना है। फिर नाइट्रोजन का बाद क्या आएगा ऑक्सीजन O2, ठीक है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2। अभी देखो नेक्स्ट क्या आता है, कंफ्यूजन है, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, दोनों का एनर्जी सब सेम है, तो हुंस रूल अप्लाई करना है। आप दो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे सकते, 1 1 देना होगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है आपका सेम है। तो हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए इसलिए बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये एंट्रेंस में भी पूछता है। यहाँ पे दो नहीं दे सकते, दोनों का एनर्जी सेम है बोल के 1 1 करके देना है, हुंस रूल अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्डिंग में कितना है 10 है, 2 4 6 8 10, और इसमें कितना है एंटी बॉन्डिंग कितना है 6 डिवाइड बाई 2 2 2 1 1 6, तो कितना होगा 4 बाई 2 कितना होगा 2। इसका मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या है डबल बॉन्ड है। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और लेकिन O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, करंट लूप होगा, करंट लूप होगा तो क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। आपको पूछ सकते हैं व्हाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, बी ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका फ्लोरीन F2, F2 में कितना है 18। अब एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, अब 10 को रख के बाकी माइनस कर दो, 18 है ना, 18 है तो 10 को माइनस करके 18 होगा तो 10 माइनस 8 ऐसे स्प्लिट करना है, डिवाइड बाई 2, तो 2 बाई 2 कितना होगा 1। इसका मतलब है फ्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हो गया आपको तीनों में से एक पूछता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। देखो ऑक्सीजन -1 कितना होगा इलेक्ट्रॉन 17, O2 में 16 था, -1 मतलब एक गेन किया 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा BO इज इक्वल टू 10 - 7 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 3 बाई 2 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5, किसका O2 -1, इसे एंट्रेंस में पूछता है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बोलने में उतना कम होगा, पास में आना पड़ेगा,
मोल लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी डिक्रीज पूछ सकते हैं। फिर जैसे O2 -2, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 10 - 8 डिवाइड बाई 2 यानी 1। फिर O2 +1 कितना इलेक्ट्रॉन है 16 था, +1 मतलब एक डोनेट कर दिया 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 10 - 5 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 2.5। फिर O2 +2 कितना होगा 14, तो कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का बराबर होगा 3, करके देख। इसका मतलब इफ यू हैव कॉन्सेप्ट देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप रियली साइंस में अगर ग्रोथ करना चाहते हो तो फॉरगेट अबाउट योर क्लास 10 मार्क्स। ठीक है, क्लास 10 मार्क्स को भूल जाओ, आपको देखना है अभी आप कितना लर्न कर रहे हो। ठीक है, कितना चैप्टर कंप्लीट किया दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, अब कितना क्लियर है कॉन्सेप्ट दैट इज इम्पोर्टेंट। तो केमिस्ट्री में अभी तक मेरे 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें पीरियोडिक टेबल को भी लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट उसी में मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। पीरियोडिक टेबल में खास ज़्यादा नहीं होगा, यानी आपको 4 चैप्टर कंप्लीट है बोल के मान सकते हो। और ये हो गया आपका बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर अच्छा समझ में आ गया ना, आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट स्पेशली। फिजिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट जगेगा। अभी जो भी पढ़ा रहे आपका मेनली ना, अभी जो सपोर्ट है वही उसको पढ़ा रहे हैं। अभी वेक्टर जो पढ़ा है, वेक्टर अगर क्लियर है तो बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। और काइनेमेटिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, वेक्टर कौन है, स्केलर कौन है, एक्सेलरेशन, फिर आपका मेनली ना एक्सेलरेशन, फिर ग्राफिकल थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बताया। ग्राफ में स्लोप जो होगा वो क्या है, आपका जो भी स्लोप होगा उसको देखना है आपको। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या है, वेलोसिटी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने से बाकी क्या चेंज हो रहा है वो देखना है। ओके, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अभी मोटा मोटी आगे बढ़ गया, और अभी नेक्स्ट में गैसेस चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा आप टाइम देना कोशिश करना, और फिजिक्स में टाइम देते वक्त आपको देखना है मैथमेटिक्स क्या यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ओके, मेनली क्या है कि स्टूडेंट जब तक टाइम नहीं देगा, हमको भी पढ़ा के उतना मजा नहीं आएगा। क्लास 10 जैसे नहीं है कि आपका नोट्स बना के दे दिया ये सभी आएगा बोल के, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोटली फास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारा 90-95% वाला बच्चा भी सेकेंड डिवीजन मिल जाता है, वह फेल हो जाता है। यही रीज़न है। क्लास 10 और 12 टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, फाइन।